देखिए बच्चों, आज क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो क्वेश्चन है उसमें है हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि हमें टर्म्स निकालनी है, जिसमें हमें एपी की जो सीरीज़ है वो दे रखी है 9, 17 एंड 25, और जो सम दे रखा है वो दे रखा है 636। हमें एपी की सीरीज दे रखी है और सम दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो इसमें हमें सम का ही फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 d। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो a है वो है 9 और कॉमन डिफरेंस जो है 17 माइनस 9 जो कि आएगा 8। और अब फॉर्मूला लगाएंगे Sn 636, n नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है 2 इंटू 9 प्लस n-1 8। अब इसे सॉल्व करके हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिससे ये आंसर आ जाएगा। देखिए 636 इज इक्वल टू n/2 18 प्लस 8n-8। इसके बाद 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 द 12, 2 3 द 6 1 7 एंड 2 6 द 12 72 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ n और यहाँ 18 में से 8 को माइनस करेंगे 10 प्लस 8n। अब आएगा यहाँ पर 10n प्लस 8n स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1272। इसे आप एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। इसमें से देखिए जो कॉमन नंबर है हमारा, वो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, और यहाँ आ जाएगा 6 एंड 3 एंड 6। अब देखिए 2 उधर जाके 0 बन जाएगा। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसे हमने मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना है। तो मिडल टर्म स्प्लिट करके इसको 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 636 मल्टीप्लाई बाय 4, अब देखिए 1245 का हमें एलसीएम निकालना है और उसे इस तरह अरेंज करना है कि सेंटर में जो है हमारा 5 आ जाए। तो ये 53 माइनस 48, जो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे 53 एंड माइनस 48, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। इसमें से कॉमन नंबर कोई भी नहीं है तो n कॉमन आएगा, यहाँ आ जाएगा 4n प्लस 53, और यहाँ से जो कॉमन नंबर आएगा 12, 4n प्लस 53। तो हमारे पास जो n-2 एक फैक्टर आया, n-12, और दूसरा आया 4n प्लस 53। देखिए जो ये फैक्टर है 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू 53/4, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। देखिए माइनस में n की वैल्यू नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं होती हैं। तो ये जो वैल्यू है पॉसिबल होगी वो होगी n की वैल्यू 12। तो n की वैल्यू 12 इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म जो है वो है 5 और लास्ट टर्म है 45, और सम यानी कि Sn जो है वो दे रखा है हमें 400। अब देखिए इसमें हमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है। Sn का जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है वो n/2 a प्लस l होता है, ये लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 400 n बाय 2 5 प्लस 45। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 800 n और यहाँ आ जाएगा 50। तो 800 अपॉन 50 n, तो ये कटिंग होके 5 1s एंड 5 6, n की वैल्यू आ जाएगी 16। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी थी और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें an फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉमन डिफरेंस वहाँ से आ जाएगा। देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। हमने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो an और लास्ट टर्म इक्वल होते हैं, यानी कि जो an है वही हमारी लास्ट टर्म है। तो an जो है वो है 45, a की वैल्यू है 5, नंबर ऑफ टर्म्स आई हैं हमारे पास 16 माइनस 1, d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 45 माइनस 5, यहाँ आ जाएगा 15d, यहाँ आ जाएगा 40, 15d और d की वैल्यू आ जाएगी 40 बाय 15, जो कि कटिंग होके आ जाएगा 8 बाय 3। तो d की वैल्यू आ गई 8 बाय 3। बस यही दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP। फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है। देखिए फर्स्ट टर्म इज 17 एंड लास्ट टर्म इज 350। इफ द कॉमन और कॉमन डिफरेंस जो है वो 9 दे रखा है। इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है और उसका सम फाइंड आउट करना है। देखिए सम अब हमें दिया नहीं हुआ, इसीलिए हम SN वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगा सकते। हमें AN वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1d। AN इज लास्ट टर्म 350, 17 प्लस n माइनस 1d इज 9। यहाँ आ जाएगा 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 9। यहाँ इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 3 एंड 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 9 अपॉन में आ जाएगा और इसे जब हम कटिंग करेंगे तो ये जाएगा हमारा 9 3 27 एंड यहाँ आ जाएगा 9 7 63। तो ये n इज इक्वल टू 37 प्लस ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n इज 38। हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई हैं। अब हमें सम फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो SN, देखिए SN का फॉर्मूला जो है वो है n बाय 2a प्लस n माइनस 1d। n हमारा निकल चुका है 38 बाय 2 इंटू a प्लस 38 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 9। यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 34 प्लस 37 इंटू 9। 19 34 37 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 333 19 और जब इन दोनों को प्लस करेंगे 367 और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6973। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स AP, जिसमें हमें D जो है वो 7 गिवन है और 22 टर्म जो है वो हमें 149 गिवन है। देखिए ये दो चीज़ें हमें गिवन है जिससे हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे।
पहले हम A22 लगाएंगे तो A प्लस 22 माइनस 1 D होगा। अब देखिए A22 जो है वो 149 है। A की वैल्यू हमें नहीं पता है। 22 में से 1 को माइनस किया 21 आया और D की वैल्यू हमारे पास है 7। तो यहाँ आ गया 149 इज इक्वल टू A प्लस दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 147। 149 माइनस 147 इज A, तो A की वैल्यू आ जाएगी 2। अब A की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में जो बोला गया है Sn इज n/2 2A प्लस n माइनस 1 D। तो n की वैल्यू है हमारे पास 22/2। 2 इंटू A की वैल्यू है 2 प्लस n इज 22 माइनस 1 और D की वैल्यू है 7। यहाँ आ जाएगा 11। 4 प्लस 21 इंटू 7 11। 4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 147। 11 इंटू 151 and 1661 is answer। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो चीज़ें गिवन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 55 नंबर AP, जिसमें में सेकेंड टर्म 14 है। A सेकेंड इज 14 एंड A थर्ड इज 18। तो इसे हम A प्लस D इज इक्वल टू 14 लिख सकते हैं और इसे हम A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। A प्लस D इज इक्वल टू 14, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। माइनस 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 कटिंग, यहाँ आ जाएगा माइनस में D और यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस में 4। तो D की वैल्यू आ जाएगी 4। अब D की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A प्लस D इज इक्वल टू 14, A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 जो कि आ जाएगा 10। A की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें फर्स्ट 51 नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो Sn इज n/2 2A प्लस n माइनस 1 D। देखिए 51 का है तो n हमारा 51 होगा। 2 इंटू A इज 10 आ चुका है, प्लस 51 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस जो आया है वो आया है 4। इसे सॉल्व करेंगे। 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4। 51/2